दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो कि लैंड लॉक है, जिसके चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, कोई समंदर नहीं। एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो कि घड़ियों का इन्वेंटर है। एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो चॉकलेट का इन्वेंटर है। और एक ऐसे मुल्क के बारे में करेंगे जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। जी दोस्तों, तो वो स्विट्ज़रलैंड है। तो चलिए आपको स्विट्ज़रलैंड की आज सैर करवाते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड का ऑफिशियल नेम स्विस कॉन्फेडरेशन है। 16वीं सदी तक इसका नाम स्विस था और इसी की वजह से इस मुल्क को स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात यह है कि हिस्ट्री में स्विट्ज़रलैंड का जिक्र 1.5 लाख साल पहले भी मिलता है और ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड को चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है और ये कहीं भी किसी भी समंदर से नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर हम बात करें चॉकलेट की और स्विट्ज़रलैंड का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड अपनी खूबसूरती के अलावा चॉकलेट के लिए भी बहुत मशहूर है। फ्रेंड्स, एक सर्वे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड दुनिया में चॉकलेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड में खाई जाती है। फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट इंडस्ट्री के साथ में 1.7 बिलियन की मालियत से 1,90,000 टन चॉकलेट तैयार करता है और ज़्यादातर जर्मनी, ब्रिटानिया, फ्रांस और कनाडा को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, मालूमात के लिए बताते चलूँ कि दुनिया की 40% चॉकलेट की प्रोडक्शन स्विट्ज़रलैंड में ही होती है। दोस्तों, अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो आपको स्विट्ज़रलैंड का शुक्रगुजार होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पाकिस्तान में संडे आता है तो सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। किसी को पिकनिक पर जाना होता है तो किसी को अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाना होता है। और पाकिस्तान में काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां साउंड सिस्टम फुल वॉल्यूम पर चलना होता है और उनके नेबर्स को जहमत का सामना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में संडे कैसा होता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में संडे का मतलब है साइलेंस। जी, स्विट्ज़रलैंड में लोग संडे को ना तो बाहर धुले हुए कपड़े सुखा सकते हैं और ना ही किसी काम से हथौड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे उनके नेबर्स सुन सके या देख सकें। स्विट्ज़रलैंड में संडे के दिन काम किया ही नहीं जाता। स्विट्ज़रलैंड में संडे के दिन लोग अपने होम डोर लॉक करके बुक रीडिंग करते हैं या फिर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ पुरसुकून दिन गुजारते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वेलक्रो की इन्वेंशन कहाँ हुई? दोस्तों, वेलक्रो की इन्वेंशन स्विट्ज़रलैंड में हुई और वेलक्रो समेत कंप्यूटर माउस और एल्यूमिनियम फॉइल जैसे चीज़ों की इन्वेंशन भी स्विट्ज़रलैंड में ही हुई। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को नोबेल प्राइज़ मशीन भी कहा जाता है। दुनिया के ऐसे 28 लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिले उनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से ही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक एनिमल लविंग कंट्री है जहां आप अपने कुत्ते को रेस्टोरेंट या जहां भी आप खरीदारी करने जाते हैं साथ ले जा सकते हैं और इन पर टैक्स भी होते हैं। दोस्तों, टैक्स डिपेंड होते हैं उनके साइज़ और उनकी हाइट पर। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, 285 मीटर की ऊंचाई और 15 मिलियन टन्स के वेट के साथ ग्रैंड डिक्सन दुनिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। फ्रेंड्स, ये आसपास के ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी को जमा करता है और 400 बिलियन लीटर पानी स्टोर कर सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि इस डैम को बनने में कितने साल लगे? दोस्तों, इस डैम को बनने में 10 साल से ज़ायद लगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड वेस्टर्न यूरोप में लास्ट रिमेनिंग कंट्री में से एक है जहां आज भी सोल्जर्स ट्रेनिंग कंपलसरी है। जी दोस्तों, आज भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम मेल सिटीजन्स को स्विट्ज़रलैंड की आर्मी में अपनी खिदमत अंजाम देनी होती है, जिनके रोज़ाना की बुनियाद पर रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं और 44 साल की उम्र तक रहते हैं। लिहाजा स्विट्ज़रलैंड में मिलिट्री ट्रेनिंग एक आम सी बात है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये आपको मालूम नहीं होगा लेकिन स्विट्ज़रलैंड के झंडे में रिजेम्बलेंस के साथ रेड क्रॉस का होना कोई इत्तेफाक नहीं। दोस्तों, ये आपको मालूम नहीं होगा लेकिन स्विट्ज़रलैंड का झंडा दुनिया के दूसरे मुल्कों के झंडों से मुख्तलिफ है। इस झंडे में मौजूद रेड क्रॉस है जो कि उन 97 मिलियन वॉलंटियर्स की निशानदेही करता है जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है घड़ियों की इन्वेंशन यानी ईजाद कहाँ हुई? नहीं पता तो सुने। दोस्तों, वॉचेस की इन्वेंशन भी स्विट्ज़रलैंड में हुई। तो जब 1541 में कॉलिनिस्ट ने
ज्वेलरी पर पाबंदी आयद की तो जिनेवा में मौजूद ज्वेलर्स ने घड़ी बनाने का सोचा। और फ्रेंड, इस तरह वॉचेस की इंडस्ट्री स्विट्ज़रलैंड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। दोस्तों, आपको मालूमात के लिए बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा घड़ियों का एक्सपोर्टर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की एक ख़ास बात यह भी है कि दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट स्विट्ज़रलैंड में है। फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड के कैद खाने खाली पड़े रहते हैं। कैद खाने खाली पड़े रहने पर स्विस गवर्नमेंट ने यह सोचा है कि इन कैद खानों को दूसरे मुल्कों के कैदियों के लिए रेंट पर दे दें। और दोस्तों, इस पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताया। आप कौन से मज़ीद शहरों के और मुल्कों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब